लोग पूरी कोशिश के बाद सजदा नहीं कर सकते, पूरी कोशिश करेंगे कि सजदा करें मगर सजदा नहीं कर सकते। उनकी कमर जो है वैसे तख्त की तरह सख्त कर दी जाएगी और फिर उस वक्त उनकी आंखों में नदामत के आंसू होंगे कि हमें हमारे पास से सजदे की तौफीक छीन ली थी। पता चल जाएगा सबको कि ये वो लोग थे जो दुनिया में सजदा नहीं करते थे, दुनिया में जो सजदा नहीं करते थे वहां क़यामत वाले दिन उनसे सजदा की तौफीक छीन ली जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे आए हैं इस तरह की महफिलों में बैठते हैं, रातों को जागते हैं, ये खास महीना है। अभी हम सब इतने खुशकिस्मत हैं, इतने खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने इस महीने को फिर पा लिया। अब पिछली दफा देखें बहुत सारे हमारे साथी थे आज हमारे साथ नहीं है, मगर हम खुशकिस्मत हैं इसकी एक साथ सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात है तो हर लम्हा चाहे वो हो चाहे वो रात का वो नेकी में बदल जाएगा। और वो नेकी कि क़यामत वाले दिन जहाँ से एक नेकी कम होगी तो फरमाया कि हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। हर बंदा एक दूसरे का वो बाप बेटे को अपना देख कर रास्ता तब्दील कर लेगा, भाई भाई को देख के, दोस्त दोस्त को देख के हर कोई रास्ता तब्दील कर लेगा कि कहीं किसी एक नेकी का नाम है। और आज हर लम्हा और फिर ये लोग जाने पाक जो शुरू हुआ है। अब सूरह कलम में मैं उनके पढ़ रहा था सुबह के टाइम, तो उसमें फिर आका अलैहिस्सलाम के खुल्के अज़ीम का जिक्र हुआ, इखलाक के पाक का जिक्र हुआ। तो मैं उसकी शरह जैसे जैसे पढ़ता गया तो सोचता गया कि हम तो रोजा सिर्फ खाने पीने का रखते हैं। आका साहब ने फरमाया कि रोजा के बारे में बात करो तो रोजा सिर्फ खाने पीने का नाम ही नहीं है, हमारी हर अदा, हमारी हर हरकत रोजे में शुमार है। फरमा दिया कि कोई आपसे सख्त लहजे में बात करे आप उसको जवाब ना दें, वो बार बार करे वो आपको गाली करते आगे से फरमा दे कि जनाब तो रोजा किस बात का भी है? रोजा जो चुगली और गिबत से फरमाया गया कि बचो, हर वक्त बचो, जब करते गए उसी वक्त रोजा खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब जाहिर तौर पर अपने आप को ये होता कहता है कि मेरा रोजा मेरे सिफा का खाया कुछ नहीं, रोजा तो खत्म हो गया। किसी की करते गए गिबत और चुगली, रोजा खत्म हो गया। तो रोजा तो हर एक अदा का नाम है जिसमें आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह इखलास शामिल है। और हम अगर एक जरा भी हमें उस इखलास में से मिल जाए तो यही इखलास सिखाने के लिए इस तरह की महफिलें की जाती है। यही इखलास एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ शफ़क़त, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव हमेशा फरमाया करते हैं। मियां साहब फरमाया करते थे कि एक आंख दूसरे की अच्छाई देखने के लिए और दूसरी आंख अपनी बुराई देखने के लिए। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ उस महफिल में नहीं, बाहर जाते हुए, बसों में जाते हुए, सफर करते हुए, दूसरे शहर में जाते हुए, हर बंदे को अपने से बेहतर जानना, हर बंदे को अपने से अच्छा जानना, ये साथ की एक लम्हा देखने का लम्हा जब लगता है सोचना शुरू करता है। इस तरीके से जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। याद कर रखिए, अगर थोड़ी सी चंद एक बातें आज इन पे अमल करना शुरू कर दें तो जिंदगी का हर लम्हा नेकी भी बढ़ जाए और जिंदगी आसान हो जाए। ये जो हम हमेशा दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरों के बड़ों पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरों के साथियों पे तनकीद कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों पे तनकीद कर रहे हैं, अपने बाकी कितने हर किसी पे हम तनकीद करते हैं। अगर आज से इस चीज को छोड़ और जिस किसी के साथ हमें कोई प्रॉब्लम है, मसला है, उसको अपनी कौम का हिस्सा बना दें। अल्लाह ताला कि मेरा है तो दोस्त, ये मेरा है तो भाई, मेरा है तो रिश्तेदार, मगर ये थोड़ा सा नादान है, ये गलती कर रहा है। ये अल्लाह ताला को बताएंगे जब दूसरों को दुआओं में याद रखना शुरू कर देंगे, दूसरों की दुआएं करना शुरू कर देंगे और दूसरों को बजाय इसके कि तनकीद का निशाना बनाएंगे, उनकी हौसला अफजाई करनी शुरू कर देंगे, तो देखिएगा चंद दिनों में वही लोग जो आपसे तनकीद करते थे, जो आपको बुरा भला कहते थे, वो आपके
بہترین قسم کے دوست بن جائیں اور ایسے ہی آپ کی زندگی کا آغاز ہوگا، سکون کا آغاز ہو جائے گا، محبت کا آغاز ہو جائے گا. بس صرف اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ یہ جتنے لمحے ہیں خاص طور پر یہ رمضان پاک کے دن میں رات میں نمازیں پڑھے، اس کے بعد تسبیحات کرے، رات تراویح نماز پڑھے، اس کے بعد اگر کوئی جا سکتا ہے جا جائے. مگر یہ جو آخری 10 دن ہے جب یہ پوری فجر انشاءاللہ تعالیٰ بھری ہوگی، اس وقت پوری رات کا جو رب جگہ ہوگا وہ انسان کی زندگی کی تبدیل کر کے رکھ دے گا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس رب جو آخری 10 راتیں ہیں، جو اعتکاف کے دن ہیں اور راتیں ہیں، ان میں ضرور شامل ہو اور خاص طور پر اس محفل میں اس مسجد میں شامل ہو کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اللہ کا ولی قدم کر رہا ہے، جو اللہ کے ولی نے جس کی بنیاد رکھی ہے، یہ وہ والی مسجد ہے. تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ آپ کا نام لکھوائیں اور یہ آخری 10 دن انشاءاللہ تعالیٰ کی جو گرمی لگ رہی ہے یہ گرمی بھی نہیں لگے گی. اللہ پاک کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پتے بھی لگ چکے ہوں گے. اس کی فکر نہیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ سب سے یہ توقع رکھوں کہ میں 20ویں کی رات کو بھی آپ کو یہاں پہ رکھوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس آج سے ہی اپنے آپ کو یہ سوچ لیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری جو 10 راتیں ہیں یہ اعتکاف کرنا ہے یہاں پہ. جو نہیں کر سکتے، جس کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، کہیں جانا ہے، جاب کا مسئلہ ہے، وہ ضرور شام کے بعد یہاں پہ آئے اور راتوں کو یہاں پہ سب ساتھوں کے ساتھ جائیں. وہ خدمت میں قبول ہو جائے کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آتے گی، دوبارہ نہیں آتے. انسان یہی کہتا ہے وہ مر جائے گا، اس کی کیا خواہش ہوگی؟ ایک ہی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بنا کے بھیجے، دوبارہ دنیا میں بھیجے، مجھے ایک موقع دے دے مگر اس کو دوبارہ بتائے نہیں ملے گا. آج موقع ہے، آج اس ایک لمحے کو قیمتی جانیں، اس کو ضائع مت کریں اور اپنا ہر لمحہ اس جماعت کے ساتھ، خاص طور پر اس جماعت کے ساتھ ضرور گزارے کہ بغیر جماعت کے میری مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب کو اچھے کام کرنے کی، اس رمضان پاک کی فضیلتوں پر اکرام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.